हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 62,800 पे है। डेली टी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि डेली टी करते हैं, वीकली एक आधा लर्निंग सेशन भी करते हैं। ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने भाई हैं और दोस्त हैं तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, भूल नहीं जाइएगा, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस दफ़ा आज हम न्यूज़ पे भी बात करेंगे, ऑन चेन पे भी बात करेंगे। थोड़ा वीकली चेंज हुई है, वीकली कैंडल क्लोज है, उसको भी एक नज़र देख लेंगे, मंथली वगैरह देख लेंगे। उसके अलावा डाटा में ऑर्डर बुक कहाँ पे लगे हैं और लिक्विडिटी कहाँ पे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आपको याद होगा कि डिस्कॉर्ड में आपको अपडेट रखा ऑन वीकेंड, आपको बताया था यहाँ जैसे ये की थी कि यहाँ से मार्केट जाके मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आएगी, और इधर अदरवाइज हम ब्रेक कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। एज मार्केट यहाँ से मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आई जैसे कहा, फिर आपको सेकंड सिनेरियो दिया कि अब मार्केट साइडवेज पे चलेगी, और उसके बाद यहाँ से डिसाइड होगा वीकेंड के बाद कि ऊपर जाना है या नीचे की तरफ निकलना है, ठीक है। तो मार्केट इस वक्त इस जगह पे दोबारा फेरी ना। एक बात याद रखिएगा, एज एन ए ट्रेडर आपको ये चीज़ें लर्न करनी है। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेडर के लिए, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं, कोई ड्रामे नहीं करने, आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, सिर्फ़ सिग्नल नहीं लेने, लोगों के पीछे नहीं। वो क्या है कि एक तो ट्रेडिंग, क्या आप ज़ोन के अंदर ट्रेडिंग करते हो, आप अपने ज़ोन को पहचानते हो और उसकी रिस्पेक्ट करते हो। दूसरा, हमेशा आप सिनेरियो को डबल सिनेरियो लेके, यानी दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो। वो बंदा ट्रेडर नहीं होता, वो गैम्बलर होता है, और वो इमोशनल फूल होता है जो समझता है कि अगर मैंने लॉन्ग लगा दी तो मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, अगर मैंने शॉर्ट लगा दी तो मार्केट सिर्फ नीचे की तरफ जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि लॉन्ग लगा के बैठ जाते हैं, और अगर वो नीचे भी जा रहे हो वो इसको वो बिलीव नहीं करते हैं, यानी वो उसको मानते नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं दोबारा आएगी, ऊपर दोबारा आएगी, और इस तरह वो मजीद अब क्राइसिस में जाते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक तो आपने दो सिनेरियो के साथ चलना होता है, दूसरा आपने अपने जोन की रिस्पेक्ट करनी होती है। हमेशा अपने जोन से लॉन्ग और शॉर्ट को पकड़ें, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये आपका जोन है तो आपकी शॉर्ट यहीं से होनी चाहिए, लॉन्ग यहीं से होनी चाहिए, यहाँ से आपने नो ट्रेड जोन को लेना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं जब आप इन चीज़ों को सीखते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपको इन चीज़ों को सिखाता रहूँ, टीच करता रहूँ। खैर, मैं स्टार्ट लेता हूँ। आई होप कि आप दोस्तों ने लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया होगा। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ना डिस्कॉर्ड का लिंक है। ये टिकर भी नीचे चला है socialstep.com, ये लगाएँ, इस पे आएँ, यहाँ इसको प्रेस करेंगे तो आप हमारा डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हैं। मुझे पर्सनल डीएम करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। ये हमारी ख़ास तौर पे बायबिट हमारी वो एक्सचेंज है, जिससे बोनस भी मिल सकता है, और हमारा जो इंडिकेटर है वो आपको फ्री मिल सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू वाला इंडिकेटर, और ये हमारा ट्रेडिंग टूल है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारा एफिलिएट वॉलेट है, और हमारी वीडियोज़ होती है। तो ये वेबसाइट आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिए, नीचे टिकर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ फ़ियर एंड ग्रीड से। ग्रीड में है 5750। जब आप ग्रीड में है ना, तो इसका मतलब है कि आप ऊपर की तरफ निकलते भी हैं तो आपको बहुत बड़ी पुश ऊपर नहीं ले सकते। यस, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, कल का और परसों का दिन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। पीपीआई डाटा आ रहा है, और फेड चेयर पॉल ने स्पीक करनी है कल को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, सीपीआई डाटा आ रहा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये दोनों डाटा मार्केट मूवर है, और ये इस कदर मार्केट मूवर है, मैं आपको सिर्फ एज एन एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर मैं आपको आज कहूँ कि मार्केट जी बहुत बुलिश है और मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ, लेकिन ये सिर्फ डाटा जो है ना, मार्केट को इतना बुरा क्रैश दे सकता है। टीए जो मर्जी कहता है फिर, और अगर आपका टीए कह रहा है ना मार्केट क्रैश हो जाएगी, नीचे जाना है, नीचे लिक्विडिटी पड़ी, और सिर्फ ये डाटा मार्केट को इतना पंप दे सकता है कि सरप्राइज अप हो जाए। और ये सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, ये S&P 500, ये गोल्ड, ये डिक्सी, ये डॉलर, ये यूरो, ये हर एक को पंप या डंप करवा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है पूरी दुनिया के लिए। तो इस पर नजर रखते हैं सब ट्रेडर। ये कल 4:30 पीएम यूएई टाइम के मुताबिक, और उस वक्त मोस्टली लोग या तो ट्रेड नहीं करते हैं, या बहुत केयरफुल होते हैं कि यार पहले डाटा देखें और देखें पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके बाद ट्रेड में एंट्री लें। बेशक टीए कुछ भी कह रहा है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले कल के टाइम के हिसाब से ज़हन में रखना, ठीक है। अगर न्यूज़ की तरफ आऊँ तो ये एक आर्टिकल है, सीपीआई मीट 60 के ब्रिटिश, यानी बैटल। 5 चीज़ें उन्होंने कहा कि जी इस वीक में आपने अगर मैं अगर कहूँ तो एक तो वही हम लिक्विडिटी की जो हमेशा बात करते हैं, वो कह रहे हैं नीचे की तरफ लिक्विडिटी है। बुल मार्केट में वो कह रहे हैं कि जी सपोर्ट बैंड को उसने टच करके वो ऊपर की तरफ निकल गया, मीन्स के मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। सीपीआई डाटा आ रहा है, फेड चेयर पॉल ने स्पीक करनी है कल। उसके बाद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी अपने ट्रेंड लाइन को मिल चुके हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी पॉजिटिव है हमारा फंडिंग रेट, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ ले जा सकता है।
कंटिन्यूअसली ग्रीड में हैं हम। अगर हम फियर एंड ग्रीड की बात करें जो कि मार्केट को नीचे की तरफ ले जाता है, और ये एक फियर की निशानी है। सेंटीमेंट जो है वो इस वक्त ऑन चेन हैज़ डिप्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 2019। 2018-19 में इतना नीचे आया था जितना अब नीचे आया है। तो डेफिनेटली ये हालांकि एक सेंटीमेंट, बेरिश सेंटीमेंट है, लेकिन बेरिश के बाद ही बुलिश आता है और बुलिश के बाद ही बेरिश आता है। ठीक है, मार्केट अगर नीचे की तरफ एक क्विक कह लें छोटा सा डंप ले ले, 55 50 से लिक्विडिटी भी उठा ले, तो उसके बाद मार्केट एक क्वाइट ऊपर हाई की तरफ जा सकती है। इस वक्त मार्केट चल रही है साइडवेज, ना वो ऊपर से मेन लिक्विडिटी उठा रही, ना नीचे से लिक्विडिटी उठा रही। आई थिंक कि कल या परसों का डाटा इतना इंपॉर्टेंट होगा कि वो मार्केट मूवर होगा जो मार्केट को पंप या डंप भी दे सकता है। ठीक है, बिटकॉइन रिपीट्स 2016 हिस्ट्री परफेक्टली अमिड 350 के प्राइस प्रेडिक्शन। अच्छा, ये रेक्ट कैपिटल वाले ने ये किया है, क्या उसे बोलते हैं, ट्वीट किया, और उसने 2016 के सिनेरियो के साथ कंपीट किया है। ठीक है, मैं एज़ एन अ ट्रेडर, अच्छा हाँ, पिछले सिनेरियो के साथ लाज़िम ऐसा होगा, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट जैसे-जैसे नीचे जाए, उस चीज़ को ही पकड़ना और केयरफुल होके ट्रेड करनी चाहिए। ये तो अंधा इत्मीनान है कि जनाब यहाँ से निकलेगा और पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर जा सकता है, ठीक है, नीचे जा सकता है, लेकिन हमारे पास ज़ोन्स हैं, हमारे पास सपोर्ट्स हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट एनीवे, लॉन्ग टर्म क्या हम बुलिश हैं? येस, वी आर बुलिश एंड वी आर वेरी बुलिश फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स क्लियर द यूएस गवर्नमेंट इज गोइंग आफ्टर थिएटर। रिपल के सीईओ ने कहा है कि जी यूएस गवर्नमेंट जो वो थिएटर के पीछे जाने लगी, थिएटर को बर्बाद करने लगी, और आपको पता है यूएसडीटी ही ने ही पूरी क्रिप्टो मार्केट को संभाला हुआ है। अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसा भयानक क्रैश, ऐसा भयानक इशू आ सकता है क्रिप्टो में जिसका हिसाब नहीं। ठीक है, फिलहाल आई डोंट एक्सेप्ट, आई थिंक थिएटर वाले यूएस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और वो इसका कुछ ना कुछ सिनेरियो हल निकाल लेंगे। लेकिन एनीवे, इन केस समथिंग ऐसा आया ओवरनाइट, तो इट कैन बी सच अ बिग डिजास्टर जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ऑन चेन की तरफ थोड़ा जाऊं तो आप देखें इस वक्त मोस्टली सारे होल्ड पे हैं। स्वाय ये ओपी के ऑप्टिमिज्म के बाकी सेल जोन में कोई भी नहीं है, सब होल्ड पे हैं, विच मीन्स के मार्केट जो है जब होल्ड में आते हैं ना, इसका मतलब है मार्केट मिडल जोन में है, मार्केट मजीद ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है, ना आप बाय करें ना सेल करें, एज एन अ ट्रेडर इसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा प्राइस रिपोर्ट ले लूँ, इन्वेस्टर सिग्नल वगैरह ले लूँ, तो बिल्कुल साइडवेज का सिग्नल दे रहा है, कोई बहुत बड़ा सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा है कि मार्केट पंप या डंप करे अकॉर्डिंग टू EQ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू EQ थोड़ा सा बेरिश है हम, मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा बेरिश है। अच्छा अच्छा, आ जाए हम इनटू द ब्लॉक। इसमें हम मोस्टली बेरिश इस वक्त नज़र आ रहा है, 2 बेरिश साइन है, 1 बुलिश साइन है। ऑन चेन में हम तकरीबन बेरिश जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, और मोमेंटम जो है बुलिश है क्योंकि मोमेंटम ऊपर की तरफ है इस वक्त। अच्छा, ऑन चेन में एक बेरिश होने की रीज़न ये है कि 90% फिर एक दफ़ा पॉजिटिव है, यानी प्रॉफिट में। अगर 90% प्रॉफिट में थोड़ा भी मार्केट पर जाती तो 91, 92, 93, 94 ऐसे होने लग जाएगा। जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रैश होगा इसका 100% इन द प्रॉफिट हो जाता है, विच लीड के मार्केट जो है क्रैश कर सकती है। इस वक्त देखें 0% है जो इस वक्त वो इन्वेस्टर्स को शो कर रहा है कि वो लॉस में है, 10% ब्रेक इवन पे है। ठीक है, और 90% प्रॉफिट में। इसका मतलब है मार्केट में किसी टाइम भी सेल आ सकता है, थोड़ा सा भी पैनिक हो तो सेल आ सकता है। दूसरा, एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे है कि इस वक्त आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से। ठीक है, आउटफ्लो ज़्यादा है जो कि एक जिसे कहते हैं ना बुलिश होने की निशानी है पूरा टाइम। अच्छा, RSI में अगर हम देखें, 4 आवर में अगर आप देखें, आप मिडल में हैं, और डेली में भी अगर आप देखें, आप स्लाइड नीचे हैं लेकिन मोस्टली मिडल में हैं, तो मार्केट नीचे या ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। RSI हमें कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रहा कि जी मार्केट, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बाइंग सिग्नल फिर भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मार्केट का झुकाव आप देख रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा है ऊपर से, तो यहाँ से आके ओवरसोल्ड से बाइंग सिग्नल मिलते हैं और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने का सिग्नल देती है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सिग्नल भी देखें तो आप देखें ये बाइंग सिग्नल है, और ये क्या लिखा आ रहा है कि वेट 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 वेट, यानी बाइंग सिग्नल का वेट हो रहा है, मार्केट स्लाइड थोड़ा सा नीचे आए तो हम वेट करें। ठीक है, अच्छा, बिटकॉइन ETF इनफ्लो की बात करें ना, लास्ट 2 डेज जो वीक के थे ना वो नेगेटिव हुए थे। ठीक है, आज देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स से हैवी नेगेटिव हो जाता है या हैवी पॉजिटिव हो जाता है, ये भी मार्केट को एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दे सकता है, यानी कि अच्छा पुश और पुल हो सकता है।
डिपेंड करेगा आज रात क्या बनता है सिनेरियो, और कल सुबह हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे ये नया डाटा आता है। आपको पता है, आपको अपडेट कर दिया जाता है डिस्कॉर्ड चैनल में। अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया ज़रूर करें। यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम डाटा जो हम आपको हर टाइम देते हैं कि लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी है, लिक्विडिटी क्या दिखा रही है, फियर एंड ग्रीड क्या है, ठीक है, प्रेजेंट बुल और वर्सेस बेरिश क्या सिनेरियो चल रहा है, ऑर्डर बुक कहाँ पे लगी हुई है, लॉन्ग्स हैं, शॉर्ट्स हैं, न्यूज़ क्या कह रही है, ठीक है ना, ईटीएफ क्या कह रही है, तो हर चीज़ आपको आरएसआई, ठीक है, फिर कौन से लिस्टिंग हो रहे हैं, कौन सी पार्टनरशिप कर रहे हैं कॉइन, ठीक है, उसके अलावा कौन सी मार्केट जो है वो बुलिश है या बेरिश, हर चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाती है। उसके अलावा एलियट वेव आपको बताई जाती है, ठीक है, कि एलियट वेव हमें किस तरफ लेके जा रही है, क्या कह रही है, ठीक है। एलियट वेव में आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड का आपको ये दिया था कि यहाँ से या यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड ने एक काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ पुश लिया जब मार्केट क्लोज हुई, ठीक है। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आपको गोल्ड में, एस&पी 500 में, बीटीसी में, हर जगह पे आपको एलिट वेव भी दी जाती है। उसके बाद ये वीआईपी अलर्ट है जो आपको बताते हैं, ये एआई अलर्ट हैं, यानी एआई टेक्निक से आपके लिए अलर्ट बनाए जाते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने लॉन्ग में, शॉर्ट में एंटर, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सी, स्पेशली इन अवर वीआईपी गैंग, तो आप लर्न कीजिए इसको। खैर मैं आगे चलता हूँ। आगे चल के मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूँ लिक्विड हे ब्लॉक की तरफ। अच्छा, हे ब्लॉक में थोड़ा-सा अगर आप देख लें, एक तो ये जो हमारा सीवीडी है ना, सीवीडी ऊपर की तरफ निकल रहा है। लेट्स से मार्केट थोड़ा-सा स्लाइड ऊपर पुश लेती है, सीवीडी ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर है, ये मार्केट को यहाँ से और इसको ऊपर की तरफ या वाइस वर्सा, यानी हम यहाँ से ऐसे, यानी ऊपर की तरफ जाके, या इसको ऊपर कर लें और इसको नीचे कर लें, ऐसे करके बेरिश क्या उसे कहते हैं, डाइवर्जन बना सकते हैं। बनी नहीं है तो 4 आवर में आई एक्सपेक्ट कि बेरिश, मैं अभी 4 आवर चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे मज़ीद बात करें। 4 आवर में आई एक्सपेक्ट मार्केट एक अच्छा जब मूव लेगी ना, बेरिश डाइवर्जन बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही बेरिश डाइवर्जन बनेगी तो मार्केट नीचे की तरफ मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा पुश और पुल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आज, ख़ास तौर पे उसकी रीज़न ये है कि कल सीपीआई और पीपीआई डाटा आना है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस वक़्त ऑलमोस्ट पॉज़िटिव है फंडिंग रेट, जो कि मार्केट के ऊपर के बजाय नीचे जाने की एक और निशानी होती है, ठीक है। व्हिच मीन्स मार्केट मज़ीद थोड़ा-सा अगर ऊपर की तरफ गई तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। लेट्स से मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ से प्रीवियस हाई से ऊपर जाके लिक्विडिटी उठा के मार्केट नीचे की तरफ ही निकलेगी। इस बात को आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 65,505 तकरीबन बन जाता होगा। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे है। हाँ, 65,505 है, तो मतलब ये मार्केट यहाँ जाए लिक्विडिटी उठा के भाग जाएगी नीचे की तरफ। तो क्योंकि ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव है और इस वक़्त मार्केट थोड़ा ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, तो दिस इज़ वन वे टू थिंक, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव है, इस वक़्त लिक्विडिटी यानी लॉन्ग ज़्यादा है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर गई तो ये 5 बिलियन इस वक़्त शो कर रहा था, 10 बिलियन शो करने लग जाएगा, व्हिच मीन्स कि मार्केट रिटर्न ले लेगी। तो मार्केट समहाउ ऊपर जाते हुए तकरीबन यहाँ तक ही जाती नज़र आ रही है, 65, 65.5 प्लस की तरफ, इससे ज़्यादा ऊपर जाती नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये 7 डेज़ में अगर देखें तो मैं आपको थोड़ा इसको क्लोज़ अप अगर कर दूँ ना, तो ये देखें ऊपर की तरफ इतनी खास लिक्विडिटी नहीं, यहाँ पे 60,000 पे फिर भी एक अच्छी 3.3 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जाने में इंटरेस्ट होगी। मैं कहूँगा कि जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा ऊपर पुश लेती है, तो न लोगों को फूल बनाएगी और खुद मार्केट को नीचे की तरफ ही आ जाना चाहिए, ठीक है? अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं। अदरवाइज़ मार्केट को ऐसा पुश लेना चाहिए कि फॉर ऑल टाइम हाई के ऊपर की सारी लिक्विडिटी उठानी चाहिए। इस वक़्त अगर पूरे चार्ट में देखें ना, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अगर कहीं पड़ी है ना, वो ज़ोन है 55,000 का ज़ोन, ठीक है? अगर मुझे 55,800 मैं कह देता हूँ आपको, 55,800 वो ज़ोन है जहाँ पे इस वक़्त की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 42 बिलियन की पड़ी हुई है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो ऊपर भी लिक्विडिटी यहाँ पे मेरा ख़्याल 40 बिलियन की पड़ी है ऊपर अगर हम जाएँ, तो सबसे ज़्यादा 42 बिलियन की इस जगह पे पड़ी, ठीक है? तो अ टीए करते हुए हम इस चीज़ को अपने ना ज़हन में रख के टीए भी करेंगे कि मार्केट को किस तरफ निकलना चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा ऑर्डर बुक में ऑर्डर इस वक़्त किस तरफ लगे हुए हैं वो भी थोड़ा देख लूँ। इसको ज़ूम आउट करूँगा मैं बुक में आपको। तो अगर मैं 52,000 की तरफ देखूँ ना, नीचे की तरफ पहले देखूँ, ये 200, 300, 200, 200 150, 300, 55 55,000 पे। तो नीचे लगे हुए हैं ऑर्डर थोड़े-थोड़े, थोड़े थोड़े, कोई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ,
58,000 तक आए तो और भी ज़्यादा है, 59,000 पे 700-800 के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो समहाउ अगर आप देखें, मैं इसको बिल्कुल अंदर ज़ूम इन करता हूँ, यहाँ पे 70,000 पे 192 का एक ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना? ये 192 का। उसके अलावा आपको कोई ऊपर की तरफ कोई बड़ा ऑर्डर नज़र आ रहा है? नहीं, 51, 81, और हालाँकि नीचे की तरफ आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो भी इस जगह पे 380, 270, फिर 100 प्लस, टोटली 100 प्लस नज़र आ रहा है। ऊपर आपको 100 प्लस कहाँ नज़र आ रहा है? कहीं भी नज़र नहीं आया। तो समहाउ मार्केट में इस वक़्त ना नीचे की तरफ झुकाव ज़्यादा है। बेशक मार्केट जहाँ ऊपर रही हो, ठीक है ना? बेशक मार्केट इस वक़्त ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, स्पॉट में अगर हम देखें तो आपके पास सेल पॉइंट जो है ना, सेल प्रेशर, वही प्रीवियस हाई को अगर आप क्रॉस कर भी जाते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि सेल के लिए स्पॉट में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे मैं आपको बाइनेंस, हॉबी और ओकेएक्स का ब दिखा रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जाऊँ तो मैं आपको कोइनबेस, बिटफिनिक्स, बिट्समैप और क्रैकन का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? 80,000 तक यहाँ पे पड़ा है, 76,000 पे पड़ा है। तो यहाँ पे सारा सेल का प्रेशर ऊपर की तरफ पड़ा है। नीचे की तरफ जाएँ तो इतना कोई बाइंग का प्रेशर नहीं है, अगर बाइंग है भी तो 58 या 60 पे थोड़ी बहुत है, लेकिन सेल का प्रेशर ज़्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ पुश करेगी, सेलर्स आर इन, क्योंकि लोग प्रॉफिट में होंगे, 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर के प्रॉफिट में होंगे और लोग सेल करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले स्पेशली। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं क्विकली ये करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले एक तो मैं मंथली से स्टार्ट लेता हूँ। मंथली में थोड़ा-सा देख लेते हैं हम, क्या है हमारे पास। अच्छा, एक तो ये मैंने मंथली ज़ोन बनाया हुआ है, जिसकी मैं काफ़ी दिनों से बात भी कर रहा हूँ। मार्केट इस वक़्त अगर हम मंथली की बात करें तो हम मंथली ज़ोन में पॉज़िटिव जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और इसके नीचे क्लोज़ करते हैं अगर हम इन केस इस महीने को, जो अभी आधा हुआ है और आधा रह गया है, किसी भी तरह, तो मार्केट फिर नीचे यहाँ आके इस लेवल को ज़रूर मिल सकती है, ठीक है? ज़रूर मिल सकती है अगर हम नीचे क्लोज़िंग करते हैं। अगर हम नीचे डिप मार के दोबारा ऊपर निकल जाते हैं तो उल्टा पॉजिटिव है, फिर हमारा टारगेट नेक्स्ट इस जगह पे होना चाहिए, अगर हम मंथली में बात करें। दूसरा, मंथली में मैंने आपको कुछ महीना पहले ही कह लें, जब हम ये ग्रीन बना रहे थे और इस ग्रीन में एंट्री ले रहे थे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो लेवल है ना, ये क्या उसे कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिबोनाची टेबल का ये गोल्डन लेवल है और इसको क्रॉस करना ईज़ी नहीं होगा। मेरी पिछली वीडियोज़ आप देख लें, बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने किया, मार्केट यहाँ तक गई, क्लोजिंग की, उसके बाद हम लोग आगे नीचे, ठीक है? नाउ नीचे आते हुए दोबारा मार्केट एक दफ़ा इसको दोबारा टेस्ट कर सकती है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल सकती है। व्हाट आई एक्सपेक्ट के मार्केट को इसको क्रॉस करने से पहले एक दफ़ा फिर यहाँ से टेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर मंथली के हिसाब से मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक है? तो मार्केट को दोबारा एक दफ़ा ऊपर जाके, उसके बाद नीचे जाके, उसके बाद इसको क्रॉस करने का सिनेरियो होगा मार्केट का। दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल फीलिंग है, लेकिन डेफ़िनिटली मैं इसको देखता रहूँगा, इस पे अपडेट रहूँगा। फिर न्यूज़ वगैरह भी देखनी होती है ना, समटाइम इतनी पॉज़िटिव न्यूज़ हो जाती है कि ऐसा टीए जो है उसकी कोई इतनी ज़्यादा वर्थ या वैल्यू रहती नहीं है, ठीक है? बाकी वीकली में एक नज़र देख लेते हैं हम, ठीक है? वीकली में हमने ये गोल्डन पॉकेट को ऊपर से टच किया था, हम दोबारा फिर नीचे की तरफ भी आ सकते हैं और मेनली लोअर पॉइंट है ना जो गोल्डन पॉकेट का या 0.5 जो फिबोनाची, इसको टच करना मोस्ट आइडियल है। इसको टच करना मोस्ट आइडियल है, क्योंकि हमारे पास जो इस वक़्त 550 ईएम है ना वीकली में का, वो भी नीचे है इस वक़्त, ठीक है? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मार्केट शायद यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम मज़ीद स्पेंड करे ताकि ये लाइन थोड़ा मज़ीद ऊपर की तरफ आ जाए। टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है मार्केट, उसके बाद मार्केट है टेस्ट करे यहाँ से या यहाँ से और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? तो समहाउ मार्केट को एक बहुत बड़ा अगर ऊपर की तरफ पुश है ना, कहने 1 लाख पे चल जाना है, हो जाना है, तो उसके लिए ना आपको इसको टेस्ट करना आपके लिए एक बहुत मायने खेज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये 1, 2, 3, 4, 5 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 4 खत्म हो गया, 4 यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अगर हम लॉजिकली बात करें, 4 यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद दोबारा 5 लेने ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? तो लॉजिकली अगर 4 को, हाँ, 4 को अगर ख़त्म करना है ना, तो मार्केट आई एक्सपेक्ट मार्केट को कम से कम यहाँ तक आना है और ये बनता है 55,048, ठीक है? यानी 4 के लिए मार्केट कम से कम यहाँ तक आए और उसके बाद 5 लेने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ऊपर से मुराद यही है कि प्रीवियस हाई से सिर्फ़ ऊपर की तरफ निकलना, ठीक है? ये हम वीकली में देख रहे हैं मेरे भाइयों, ठीक है?
और यहाँ पे वीकली में देखें हमने जो क्लोजिंग की है हम नीचे गए थे लेकिन फिर हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर लिया वीक, ठीक है? यानी बिल्कुल हमारा मंथली ज़ोन ना उसके बिल्कुल ऊपर कैंडल को क्लोज़ किया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद सेकंड कैंडल डेफिनिटली फिर बुलिश होगी और ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गई, ठीक है? ये मंथली ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इस मंथली ज़ोन के ऊपर हम पॉज़िटिव ही हैं और नीचे हम बेयरिश ही हैं और बीच में डेफिनिटली इट्स नॉट अ ट्रेड ज़ोन, हम इसको वैसे लेंगे और ये मैंने आपको मंथली में बताया भी कि ये हमने कैसे बनाया हुआ है ये मंथली ज़ोन, ठीक है ना? अगर आपको बनाना आता है या देखना आता है, ठीक है? अच्छा जी, वीकली में और हमारे पास कुछ ख़ास अच्छा वीकली में हमारे पास एक तो ये भी है कि हमने इसको टेस्ट किया, उसके बाद हमें लॉजिकली यहाँ पे आना चाहिए इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है? इस हद को टेस्ट करने के लिए लॉजिकली हमें लाज़िम यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना। लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट जब बहुत ज़्यादा बुलिश हो, उसके पास बहुत ज़्यादा कोई बेरिश खबर या बेरिश रीज़न ना हो, तो मार्केट इतनी एकदम नीचे नहीं आती। बट हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, हमें इसका ख़्याल रखना है और मार्केट कभी भी इस चीज़ को कंप्लीट करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बुलिश आपने नहीं होना, बेशक मार्केट एक ऊपर की तरफ पुश ले रही है, तो आपको पता होना चाहिए यार अच्छा एक ख़ास पॉइंट पे जाके इसने नीचे आना है, मुझे शॉर्ट में ही एंट्री देनी चाहिए, ठीक है? तो अ, डेली में आ जाते हैं, डेली में ये मैंने आपके साथ शेयर किया था डिस्कॉर्ड में भी। देखें अब इसका मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट से यहीं अगर हम आज क्लोजिंग करते हैं तो कल हम यहाँ पे होंगे। ठीक है ना? ये हमारा पॉइंट होगा कल। अगर हम नीचे क्लोजिंग करते हैं डेफ़िनिटली हाँ, इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग कर देते हैं डेफ़िनिटली हमारा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। बहुत ईज़िली क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा मिड पॉइंट के हम किस तरफ जा रहे हैं और उसके बाद कल की जो 4:30 पे न्यूज़ आ रही है वो किस इधर जा रही है। ठीक है दोस्तों? एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो ढूँढ के दबा लें। इट्स नॉट अ बिग डील बट आपके ही चैनल की हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? डेफ़िनिटली हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। अच्छा इधर आ जाते हैं, इधर आपको पता है मैंने 2 हदें लगाई हुई हैं। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक फिबोनाची एक्सटेंशन। तो मेन हमारा हर तरह से यही वो पॉइंट बनता है। मैं इसको ना थोड़ा-सा अगर एक्सटेंड करना चाहूँ यहाँ से लेके ना इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा क्योंकि 200 ईएमए ऊपर की तरफ निकल रहा है तो मुझे 200 ईएमए को भी फ़ॉलो करना है। तो मैं एक सेकंड इसको ना तकरीबन ऊपर की तरफ लेके जाना ऐसे करूँगा, ठीक है? तो हमारे पास ये ज़ोन है जहाँ से हमें हैवी लॉन्ग मिल सकती है, ठीक है ना? अगर हम डेली के हिसाब से ही चलते हैं तो हमें अगर कोई हैवी लॉन्ग मिल सकती है तो वो यहाँ से हमें मिल सकती है। ये हमारे पास डेली में डेफ़िनिटली डेली में अगर हम एबीसी की चेक करें ना, इस वक़्त हम बी सिनेरियो में सॉरी बी से सी में आ रहे हैं तो ये हमारे पास 1, 2, 3 4 और 5 नीचे की तरफ ही आना चाहिए, जो कि यहाँ या यहाँ हो सकता है, ठीक है? मतलब कि कम से कम इसका जो सिनेरियो होता है ना, मैं आपको बिल्कुल सिर्फ़ ये बता दूँ कि ये है कि ये जो प्रीवियस है ना, इससे नीचे ही जाना है। थोड़ा-सा भी नीचे चले जाएँ, तो आपकी सी वेव कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट लेते हैं हम थोड़ा अच्छा जी, नेक्स्ट ले लें ये। ये देखें जी ये फॉलिंग वेज है। इस वक़्त अगर आप देखें मार्केट काफ़ी विक-शिक मारती रही, इस वक़्त भी मार्केट ऊपर है तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि क्लोज़िंग कहाँ के पे करती है। इस वक़्त बाहर है, अगर क्लोज़िंग अंदर करती है तो डेफ़िनिटली मार्केट दोबारा नीचे आएगी और ये लोअर लेवल को और 200 ईएमए को टेस्ट करने के लिए आएगी, ठीक है? अच्छा ये मैं मोस्ट प्रोबेबली यही सिनेरियो समझता हूँ कि मार्केट दोबारा इनसाइडर कर लेगी। लेकिन मार्केट फेक आउट भी कर सकती है। क्लोज़ करे यहाँ पे, ठीक है? और कल सारा दिन के हिसाब से यहाँ पे आए और जैसे न्यूज़ है और न्यूज़ इतनी बेरिश मिल जाए, जो सीपीआई, पीपीआई डाटा आ रहा है कंटीन्यूअसली कल यहाँ पे, परसों यहाँ पे, तो वो मार्केट को एक क्रैश दे सकता है। लेकिन चूँकि ये फॉलिंग वेज है, ये नॉर्मली एक पॉज़िटिव और एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है? इसलिए भी ऐसे पैटर्न में मार्केट जो है वो लोगों को समटाइम फूल बना देती है कि लोग कहते हैं लो जी ये तो ब्रेक हो गया, बुलिश हैं हम तो ये ऊपर जाएगा और डेफ़िनिटली इसका सिनेरियो फिर यहाँ पे बनता है तकरीबन कि 72,000 पे तकरीबन जाए। अगर लॉजिकली बात की जाए ना इस पैटर्न की तो 72,000 तक को वो रिस्पेक्ट इसकी बनती है, ठीक है? तो लेकिन मैं क्योंकि कल और परसों की न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इस ये पैटर्न बाहर भी निकल जाए ना तो मैं कल की न्यूज़ को पहले देखूँगा और अपने पैटर्न की रिस्पेक्ट बाद में देखूँगा। दिस इज़ हाउ वी डू ठीक है? नाउ आ जाते हैं मज़ीद शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको सिंपली बताता हूँ ये हमारे पास इस वक़्त एक तो यहाँ से यहाँ तक कि एक वो है जीपी। मार्केट को डेफ़िनिटली ये मार्केट ने यहाँ पे जीपी टेस्ट नहीं की।
ठीक है, और यहाँ 200 से यहाँ भी बार-बार उसे रिजेक्शन मिल रही है। डेफिनिटली एक बार फिर रिजेक्शन मिलेगी तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी। नाउ शॉर्ट में एंट्री के लिए इस वक़्त ये जगह आई डोंट थिंक इट्स ये मुझे मुनासिब लगी। मैं आपको ना 2 जगह बता देता हूँ। एक तो मैं इसका डुप्लिकेट कर लूँ, क्लोन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? अच्छा, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है ना, तो शॉर्ट के लिए आपके पास वन ऑफ दीज 2 पॉइंट होंगे और मार्केट को लाज़िम नीचे की तरफ आना ही होगा दोस्तों, ठीक है? इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। अगर मार्केट ब्रेक करके निकलती है, ठीक है? और नीचे की तरफ आती है, अगर आपने कहते हैं यार मैं लॉन्ग कहाँ से पढ़नी है, यहाँ आपने यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है, ठीक है? यहाँ से, ये जो जीपी मैंने लगाई है, और यहाँ आपने यहाँ से स्विंग फेलियर से लॉन्ग पकड़नी है। लॉन्ग आपने यहाँ से पकड़नी है, शॉर्ट आपने यहाँ से या यहाँ से पकड़नी है। इस वक्त यहाँ से शॉर्ट पकड़ना समझ से बाहर है। वैसे मार्केट के नीचे आने की ज़्यादा तवक्को, उसकी रीज़न ये है, देखें मार्केट हमेशा हमारा जो क्या इसे हम बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करती है वेक्टर कैंडल्स की, ठीक है ना? तो वेक्टर कैंडल जब भी बनती हैं फिर उनको ब्रेक करती है, वेक्टर कैंडल जब भी बनती है उनको ब्रेक करती है, वेक्टर कैंडल जब भी बनती है मार्केट फिर, तो यहाँ पे भी हमने वेक्टर कैंडल बनाई और मार्केट ऊपर निकली। अब यहाँ पे भी 3 वेक्टर कैंडल बनाई तो मार्केट थोड़ा बाहर निकल के दोबारा इस जगह पे आ सकती। तो यहाँ पे रिएक्शन ज़रूर देखिएगा, ठीक है? लॉन्ग में एंट्री यहाँ से एक अच्छी ली जा सकती है और फिर मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेके हमारा टारगेट ये या ये होना चाहिए, यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेके, ठीक है? और ये मैं डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर दूँगा ताकि आपको सारे पॉइंट साफ नज़र आ जाएँ, ठीक है? अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ निकलती है, तो हमारे पास ये पॉइंट है कि हम स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँ प्रीवियस से नीचे और फिर दोबारा लॉन्ग में एंट्री लेके ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है? अगर पहले ऊपर निकल जाए, इन दैट केस हमारे पास यहाँ या यहाँ शॉर्ट की एंट्रियाँ हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो आई होप मैंने आपको बता दिया और आप लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। कोशिश करूँगा आपको कोई चेंजिंग ऑफ प्लान हुआ तो डिस्कॉर्ड में ज़रूर अब हमेशा की तरह ना आपको यहाँ पे मैं चार्ट के साथ अपडेट करता रहूँगा। जैसे भी चेंज ऑफ प्लान हमें कुछ मिला कि यार मार्केट इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, तो इसलिए डिस्कॉर्ड को ज़रूर जॉइन कीजिए करिए। समटाइम मार्केट चांस नहीं देती है, सडन ऑल ऑफ सडन मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है अच्छी या बुरी, या वेल्स आ जाती हैं या मैनिपुलेशन आ जाती है कि मार्केट में हमें टीए को उस वक्त चेंज करना होता है, और आप अगर पुराने टीए के साथ लगे रहे और आप डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं हो तो वो आपको एक इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, स्टे अपडेट विद अस, शो योर लव एंड रिस्पेक्ट, प्लीज लीव अ स्मॉल कमेंट एंड लाइक। टेक केयर दोस्तों, लव यू एवरीवन, बाय बाय।